মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সিআইএসএফ এর পক্ষ থেকে জাতীয় ফায়ার সার্ভিস দিবস পালিত হলো। আজ বাঁকুড়ার মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জাতীয় ফায়ার সার্ভিস দিবস পালিত করা হলো সিআইএসএফ এর পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান অতিথি সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার শ্রী রামকুমার অনুভবী। তিনি বলেন যে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সিআইএসএফ এর কর্মীরা তাদের দায়িত্বের জন্য সর্বদা প্রস্তুত এবং প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত। ফায়ার উইনিং এর কর্মীরা যে কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে প্ল্যান্টটিকে বাঁচাতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সিআইএসএফ এর বহু আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সিআইএসএফ এর ফায়ার উইনিং এর ফায়ার শ্রী জেপি কে জাখর। এই দিন তিনি বলেন, ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ চলাকালীন প্ল্যান্ট, স্কুল এবং ডিভিসি ও কলোনি এলাকায় অগ্নি প্রতিরোধের জন্য সিআইএসএফ ফায়ার উইং দ্বারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, बीसीएन बांग्ला। 14 अप्रैल अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल 1944 को एक अग्नि दुर्घटना हुई थी बॉम्बे डॉकयार्ड में। उसी को याद के तौर पे इसका हर साल वो किया जाता है। और क्योंकि एक दिन के अंदर में लोगों को जागरूकता नहीं दी जा सकती, तो इसको एक सप्ताह के लिए अमल में लाया जाता है। और इसके अंदर में ये है कि जो घटनाएं घटनी हैं कि बार बार ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो सीजन है अभी गर्मी का सीजन है, तो इसमें बहुत सारी, ये जरूरी नहीं है कि केवल इंडस्ट्री के अंदर ही आग की दुर्घटना होती है। जंगल वगैरह में भी देखा होगा, ये अभी कैलिफोर्निया के अंदर में भी आग लगा था, तो बहुत दिन तक काबू नहीं पाया जा सका था। तो इसी को अमल में लाते हुए कि लोगों को जागरूकता फैलाए और लोगों को पता लगे कि अग्नि से बचाव की और सुरक्षा, ताकि जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए इसको अग्निशमन दिवस रूप में मनाया जाता है। और साथ ही एक सप्ताह के तौर पे अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। एक सप्ताह में इधर क्या क्या होगा, जैसे बताया है कि इसके अंदर में लोगों को, जो प्लांट कर्मचारी हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, स्कूल वगैरह, और जो प्राइवेट बाहर जो नागरिक है, आम नागरिक है, उनको भी इसके बारे में, आग के बारे में बताया जाएगा। उनकी क्लासेस ली जाएंगी, उनको ऐसे कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन जैसे बच्चे के अंदर में, और जो अच्छे रहेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी ये लगे कि भाई मैं भी अगली बार पार्टिसिपेट करूं और अच्छा वो पुरस्कार वगैरह जीता हूं। इससे दो पर्पज है कि लोगों में थोड़ा सा जागरूकता रहेगी, और जैसे ही लोग जागरूक रहेंगे तो इसमें क्या है, अग्नि दुर्घटनाएं कम होंगी, क्योंकि लापरवाही की वजह से भी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों में थोड़ी जागरूकता आ जाएगी तो दुर्घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। किसके बारे में? हाँ, ये बुकलेट इसलिए ये करते हैं क्योंकि अभी जैसे किसी को भी कुछ भी बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसको सारी चीज याद रह जाएगी। तो क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उससे हमारा आंख, कान, ये है, इनका यूज हो जाता है। क्योंकि साथ साथ हम कुछ समय के बाद में हम भूल जाते हैं, ताकि ये जो पंपलेट है वो इसलिए है ताकि हम इसको दोबारा पढ़ लें तो हमारे को दोबारा से याद आ जाएगा कोई चीज है। तो इसलिए जो भी बुकलेट या पंपलेट जारी किया जाता है तो उसको संभाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और आदमी को सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो बेसिक हम यही सिखाते हैं कि एक्सटिंग्विशर जो होते हैं कितने प्रकार के हैं, आग कैसे लगती है, आग लगती है उसको बुझाने के तरीके क्या है। आग लगती है मुख्यतः 3 वजह से। एक तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मतलब एयर, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा फ्यूल। इन 3 चीजों के तत्वों से मिलके आग लगती है। तो इनको हम फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और बुझाने का भी इन्हीं के ऊपर में मेथड है कि इनमें से जो 3 साइड्स हैं, इनमें से किसी एक साइड को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे तापमान का है तो तापमान का मतलब है कि तापमान को कंट्रोल कर लेंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और हवा को कंट्रोल कर लेंगे तो भी आग बुझ जाएगी। फ्यूल है, अगर फ्यूल जो ज्वलनशील तत्व है, अगर उसी को हटा देंगे या उसको कंट्रोल कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। तो मेथड भी उसी के ऊपर में बने हुए हैं।